लेटेस्ट न्यूज दे दें, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस वक्त काउंटिंग जारी है। हरियाणा में रुझानों में कांग्रेस 57 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि हाफ सेंचुरी कांग्रेस बना चुकी है और उससे भी आगे, बहुमत से बहुत आगे हरियाणा जा चुकी है। वहीं हरियाणा में रुझानों में बीजेपी 22 सीटों पर आगे। जम्मू कश्मीर के बारे में बता दें, रुझानों में बीजेपी 27 सीटों पर आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन 34 सीटों पर आगे है। यानी जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन के लिए यहां पर बल्ले बल्ले वाली खबर है। और रुझानों में कम से कम अगर हरियाणा की बात करते हैं तो कांग्रेस बहुमत से बहुत आगे जा चुकी है, यानी कि काफी हद तक गेन यहां पर कांग्रेस को मिल रहा है। जी हां, 90 सीटें हैं दोनों ही राज्यों में। और अगर बहुमत की बात करें, बहुमत का आंकड़ा 46 का है। कांग्रेस बहुमत से हरियाणा में अभी 11 सीटें आगे चल रही हैं। 90 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है, वो बहुमत से 2 सीटें अभी रुझानों के मुताबिक पीछे चल रही है। ये ब्रेकिंग इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा से संबंधित, क्योंकि हरियाणा में रुझानों में कांग्रेस, क्योंकि अकेले दम पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, कांग्रेस अपने दम पर अकेले आगे बढ़ रही है। देखिए, जेजेपी की अगर बात करें, खाता नहीं खुला है आम आदमी पार्टी का, यहां खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था 3 सीटों पर, यह गठबंधन आगे चला है। अदर्स इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की अगर बात करें, आजाद उम्मीदवारों की बात करें, तो 8 सीटों पर यह आगे चल रहे हैं। बीजेपी जो कि पिछले 10 साल से सरकार में, उसकी 23 सीटें हैं यहां पर रुझानों में दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर की अगर थोड़ी विस्तार से बात करने की कोशिश करें तो जम्मू और कश्मीर दो एक तरह से कहें कि संभाग हो गए, 2 रीजन हो गए। बीजेपी 28 सीटों पर आगे है और अब इंडिया गठबंधन, अभी हम बात 44 की कर रहे थे, अब 1 सीट और रुझान में मिल गई है इंडिया गठबंधन को, यानी बहुमत से 1 सीट पीछे 45 सीटें। पीडीपी 5 सीटें हैं और दूसरी तरफ अदर्स की संख्या काफी ज्यादा बताई जा रही थी, 1 दर्जन के करीब। यहां भी अदर्स बढ़त बनाते हुए रुझानों में मनु दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में अगर निर्दलीय की बात करें तो यहां पर कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है और चौतरफा मुकाबला भी यहां पर देखने को मिला है। यानी यहां पर जो अदर्स है वो खेल बिगाड़ सकते हैं किसी भी पार्टी का। हालांकि पीडीपी को बहुत उम्मीद थी, लेकिन सबसे पीछे पीडीपी चल रही है, वो पीडीपी जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 5 सीटों पर आगे है पीडीपी। वहीं बीजेपी जम्मू में अच्छा खासा गेन करती हुई नजर आ रही है। हालांकि पिछले चुनावों में जम्मू में ही उसे वहां पर बढ़त मिली थी, 28 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। वहीं इंडिया गठबंधन यानी कि एनसीपी और कांग्रेस का ये जो गठबंधन है, वो यहां पर बहुमत के लगभग पहुंचने वाला है। 46 सीट बहुमत का है आंकड़ा ये, और 45 सीटों पर आगे पहुंच चुका है इंडिया गठबंधन जम्मू और कश्मीर में। जी हां, जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतगणना शुरू होते ही कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल भी देखने को मिला है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जब राज्यों के, यानी 2 राज्यों के चुनाव हुए, उनके नतीजे आ रहे हैं दोनों ही राज्यों में। और जलेबियां, यहां पर जिक्र करना जलेबियों का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूरी राजनीति जो है जलेबियों की इर्द गिर्द घूमती नजर आई थी। खिला लड्डू रहे हैं यहाँ पे, जलेबी का पैकेट है, लड्डू है। अब आप देखते हैं कि जो नतीजे निकल कर आ रहे हैं, उन नतीजे निकलने के बाद, जैसा पहले हमने देखा है कि कांग्रेस जब नतीजे आ जाते हैं उसके बाद बड़ी देरी करती है। हालांकि बहुत कहना जल्दबाजी होगा। हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद है, मतगणना केंद्रों पर मौजूद है, और जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, ये जलेबियों के लिफाफे में लड्डू यहां पर खा रहे हैं, उन्होंने जायजा लिया, ये देखते हैं। जो है सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक इस वक्त पहुंच के आपको यहां की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। तमाम लोग, हर तरफ समर्थक मौजूद हैं और कुछ समर्थकों से बातचीत करते हैं। आप बताइए, कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया रुझानों में, 75 पार कांग्रेस 75 पार, बीजेपी जमुना पार। आप बताइए। 75 पार, और चौधरी भूपेंद्र सिंह, भाई दीपेंद्र सिंह की मेहनत से लोग इनसे प्यार करते हैं, इनकी वजह से ये 75 पार हो रही है। हरियाणा भी जीतेंगे, जम्मू भी जीतेंगे, इसके बाद महाराष्ट्र भी जीतेंगे। मुख्यमंत्री की सरकार आ रही है, छत्तीस बिरादरी की सरकार। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। कामों की जीत है, कामों की जीत है। तो दावेदारी भी यहां पर देखने को मिल रही है। प्रशंसक, समर्थक, कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत इसको बता रहे हैं। लेकिन एक बात और,
उनकी तरफ से कही जा रही है कि 36 बिरादरी की ये सरकार बनने वाली है, क्योंकि इससे पहले भूपेंद्र हुड्डा की अगर बात करें, कांग्रेस की बात करें या इस पूरे प्रचार की बात करें, यही कहा जाता रहा है कि ये जाटों की सरकार थी, ये जाटों के समर्थन वाली सरकार, इसीलिए पहले से एक लाइन दी जा रही है कि ये 36 बिरादरी की सरकार होने जा रही है। बिल्कुल, और नॉन जाट का यहाँ पर राजनीति करती हुई है बीजेपी, और इसीलिए 10 साल अपने दम पर चुनाव उन्होंने जीता लड़ा, लेकिन नायाब सरकार की लगभग विदाई जो है कम से कम रुझानों में, एक बार फिर साफ कर दें, रुझान में विदाई नजर आ रही है और कांग्रेस को बड़ी लीड मिल रही है, गेन करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस संचार प्रमुख पवन खेड़ा ने दावा किया है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल मिलता है। पवन खेड़ा है कांग्रेस के नेता। पवन जी, ये बताइए कि क्या उम्मीद है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में? पूरी उम्मीद है, आश्वस्त हैं, चेहरे पर मुस्कान है और डब्बे में लड्डू और जलेबी दोनों है। अच्छा, लड्डू और अच्छा जलेबी खास लेके आए हैं वहां से? ये वैसे प्रधानमंत्री जी के लिए है, हाँ। और अमित शाह जी के लिए भी है, अच्छा, और अगर लगे नड्डा जी तो उनके लिए भी है। अच्छा, जलेबी का जिक्र किया था राहुल गांधी ने हरियाणा में, तो उसकी वजह से आप लगता है कि इसका असर है? पूरी तरह से जलेबी का असर है, हाँ। और मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इतना नहीं मालूम कि जलेबी की फैक्ट्री होती है, आज मालूम पड़ जाएगा। अच्छा बताइए, हरियाणा में क्या उम्मीद है? हरियाणा और जम्मू कश्मीर उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि सकारात्मक जो हमारा कैंपेन था, हाँ। और जो जिस निष्ठा के साथ कैंपेन किया गया, और राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जिस तरह की मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जितनी मेहनत की, उसका नतीजा जरूर मिलेगा, जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री को लेकर बार बार जो है दलित का चेहरा की बात करते रहे हैं राहुल गांधी, आप मानते हैं कि दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए? एक प्रक्रिया होती है, हाँ। विधायक दल का नेता चुनने की, विधायक दल बैठक करता है और वो अपनी अनुशंसा केंद्रीय नेतृत्व को बताता है, और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व सलाह मशविरा करके फिर निर्णय लेता है। लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता हुड्डा के समर्थन में दिख रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा, विधायक दल की बैठक के बाद ये निर्णय लिए जाते हैं। तो कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर भी अब चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन पवन खेड़ा यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर साइन नहीं दे रहे हैं। कुमारी सैलजा जाहिर तौर पर बड़ा एक राजनीतिक चेहरा है और दलित चेहरा है, उसी का जिक्र बीच में होता भी रहा है, और उन्होंने खुद मुख्यमंत्री की दावेदारी भी अपनी तरफ से पेश की थी, लेकिन जाहिर तौर पर कौन मुख्यमंत्री होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खबर, अच्छी खबर हरियाणा से आई है, और जाहिर तौर पर गेन करती हुई कांग्रेस नजर आई है। जी हाँ, अगर इन ग्राफिक्स को हम देखें तो ये 2019 की स्थिति बता रही हैं। आईएनएलडी 2019 में 1 सीट मिली थी, 2024 में 3 सीटों पर आईएनएलडी गठबंधन बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है, और ये आंकड़े लगातार आते रहेंगे। 2019 और 24 का कंपैरिजन, और 24 का जैसा मनोराज ने भी पहले बताया, अभी ये रुझान की तस्वीर है। तो 24 का जो बार ग्राफ है, जो बार चार्ट है, दिखा रहा है कि किस तरह से 40 सीटें बीजेपी की हुआ करती थी, लेकिन और ये ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिरा, 8 सीटों पर इस वक्त 2024 में सिमटी हुई नजर आ रही है। ये तो हरियाणा का जिक्र कर लिया, यहाँ की राजनीति का जिक्र कर लिया। अब जरा सीधे हम जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है सीधे जानते हैं। राजन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजन, उमर अब्दुल्ला अपनी परंपरागत सीट से तो आगे चल रहे हैं, और आखिर क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ जिस तरह की उम्मीद थी वैसा ही कहीं न कहीं या जो ट्रेंड्स आए सामने कि कश्मीर जो रीजन है वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस वो उनके कैंडिडेट्स आगे हैं, और जम्मू रीजन में जो है बीजेपी के कैंडिडेट्स कई सीटों पे आगे हैं, और लगभग जो है अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है उसने बढ़त जो है वो बना के रखी हुई है यहाँ पे, और कांटे का हालांकि मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कैंडिडेट हैं वो कई सीटों पे आगे हैं कश्मीर घाटी में, तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और कई अन्य पार्टियां जिस तरह से छोटी पार्टियां थी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, डीपीएपी थी, और इनर शीर की पार्टी, कहीं ना कहीं वो जो जादू दिखाने की बात हो रही थी वो अभी तक सामने नहीं आया है। जिस तरह के ट्रेंड्स अभी तक आए हैं, और वही जिस तरह की उम्मीद थी कि बीजेपी जम्मू रीजन में अच्छा करेगी, क्योंकि उनका फोकस जम्मू रीजन में ही